नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर होने वाली है। साथियों आपको इसमें दो इमेज दिखाई दे रही है। आपको देखने में बिल्कुल दोनों सेम लग रहे होंगे। दोस्तों आपने अक्सर देखा भी होगा किसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दोनों इक्विपमेंट, दोनों डिवाइस लगी होती है। दोस्तों इन दोनों का काम बहुत ही अलग अलग है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों का काम अलग अलग है, यानी कि जमीन आसमान का फर्क है। ये देखने में सिर्फ सेम लगती है, यानी कि आइसोलेटर और एक का नाम है एमसीबी। इन दोनों के बारे में अपन जानेंगे। दोस्तों अगर आपने इनका यूज नहीं जानते तो आज आप जान जाएंगे इनके क्या क्या लिखा होता है, कैसे इनको पहचान सकते हो आप कि इन पे क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है, कि इनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साथ ही यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं आइसोलेटर और एमसीबी में क्या फर्क होता है। साथ ही जो एमसीबी होती है आपकी, वो क्या होती है, आपकी प्रोटेक्शन डिवाइस होती है और एक प्लस से स्विच होता है। यानी कि अपन इस एमसीबी को ऑन ऑफ कर सकते हैं और एक इससे प्रोटेक्शन ले सकते हैं। प्रोटेक्शन बोले तो इससे मान लीजिए आपका ये दो तार है, एक तरफ से फेज गया, एक तरफ से न्यूट्रल गया, ठीक है। यहाँ पर आपका बल्ब लगा हुआ है। अगर ये तार कहीं बीच में से आपस में टच हो जाएगा तो आपकी जो एमसीबी आप यहाँ लगाओगे वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगी। यानी कि आपकी जो लाइन वगैरह है, तार वगैरह है, उनको जलने से बचा लेगी, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर जो है इस लाइन में एक और बल्ब लगा दिया, एक और बल्ब लगा दिया, यानी कि इस तार पे ज्यादा लोड हो गया, ठीक है, इसकी क्षमता से ज्यादा लोड हो गया, तो क्या करेगी एमसीबी, अपने आप ट्रिप हो जाएगी। यानी कि दोनों काम करती है, आपको ओवरलोड से और आपके शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करती है। क्या कौन करती है, एमसीबी करती है। आप समझ गए, प्रोटेक्शन का प्लस स्विच का। यानी जैसे आपका एक स्विच होता है वन वे स्विच, जैसे आप उसको बंद करते हो तो बल्ब बंद हो जाता है, उसको ऑन करते हो तो स्विच बल्ब बंद ऑन हो जाता है, ठीक है। तो वो काम भी एमसीबी करती है, लेकिन साथ ही क्या करती है, एक एक्स्ट्रा काम प्रोटेक्शन का, जो बहुत ही आपके लिए जरूरी होता है। दूसरा की बात करते हैं, आइसोलेटर क्या होता है। पहले आप एमसीबी की इमेज देख लीजिए। यहाँ पर एमसीबी क्या होती है ये देखिए दोस्तों, ये आपकी है एमसीबी, टू पोल एमसीबी है। इसमें क्या क्या लिखा होता है आप देख सकते हैं, C23, ठीक है। यहाँ पर 32 एम्पियर की एमसीबी है, इसका कर्व लिखा हुआ है सी टाइप, ठीक है। यहाँ पर आपकी करंट, इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी यहाँ पर लिखी होती है 400 वोल्टेज, यानी 3 फेज पर इसको अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इसका सिंबल भी देख सकते हैं। तो इसको आप इस तरीके से पहचान सकते हो कि भैया ये क्या है, एमसीबी, ना कि ये आइसोलेटर है। आप इसको स्विच प्लस प्रोटेक्शन के लिए, स्विच प्लस प्रोटेक्शन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। वहीं अपन बात करते हैं आइसोलेटर की। तो यहाँ पर क्या होता है, आइसोलेटर केवल एक स्विच होता है। जैसे आपका नॉर्मली स्विच होता है, जो घर में जो स्विच होता है नॉर्मली, इस स्विच को आप जैसे बटन दबा के चालू करते हो, बंद करते हो, वैसे ही ये स्विच होता है। बस इसकी रेटिंग जो है 5 एम्पेयर, 6 एम्पेयर होती है, 16 एम्पेयर होती है। लेकिन ये आइसोलेटर है, ये ज़्यादा करंट में आता है, ठीक है। इसका काम आपको मैं बता देता हूँ। मान लीजिए एक लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है, ठीक है। यहाँ से ये इतना सा काम है कि ये लाइन को आप इसको बटन को दबाकर इसको यहाँ से जोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ से जुड़ी, लाइन चालू हो गई और वापस इसे आपको हटाई, ये बंद हो गई। इसका सिर्फ इतना ही काम है। लेकिन एमसीबी का क्या काम है, आपका ओवरलोड को पहचानती है और शॉर्ट सर्किट होने पर अपने आप ट्रिप हो जाती है। लेकिन जो आपका ये आइसोलेटर है उसको हाथ से ऑन ऑफ करना पड़ता है। शॉर्ट होने पर ये आपका कभी भी ट्रिप नहीं होगा, चाहे आपकी पूरी वायरिंग जल जाए। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों में क्या फर्क होता है। अब बात कर लेते हैं कि एमसीबी पर क्या लिखा होता है। तो एमसीबी पर एम्पेयर रेटिंग लिखी होती है, जैसे 6 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 16 एम्पेयर, 32 एम्पेयर, ठीक है। कर्व टाइप लिखा होगा बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, ठीक है। वहीं आपकी वोल्टेज रेटिंग लिखी होगी 230 और 415 वोल्ट, ठीक है। ब्रेकिंग कैपेसिटी लिखी होगी 6000 किलो एम्पेयर और 10 किलो एम्पेयर, और ब्रांड का नाम और आईएसआई मार्क यहाँ पर लगा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें सारी चीजें आपको यहाँ पर नोट लग रही है। सी टाइप लिख रही है और करंट कैपेसिटी लिखी हुई है, 1000 एम्पेयर लिखा हुआ है, ठीक है। वोल्टेज लिखा हुआ है, ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। ये सारी चीजें आपको एमसीबी पर मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि आइसोलेटर पे क्या क्या नहीं लिखा होता है। बाकी सब लिखा होता है, लेकिन कर्व नहीं लिखा होता और किलो एम्पेयर रेटिंग नहीं लिखी होती, यानी कि किस टाइप का, बी टाइप का, सी टाइप का, डी टाइप का, ऐसे कुछ नहीं लिखा होता है। वो किलो एम्पेयर की जो रेटिंग है वो भी उस पर नहीं लिखी होती है। आपको यहाँ पर बता देते हैं हम, ये आपका आइसोलेटर है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है एम्पेयर रेटिंग लिखी हुई है, लेकिन टाइप नहीं लिखा हुआ है, कितने किस टाइप का, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, कर्व टाइप नहीं लिखा होता है। करंट जो रेटिंग है, कैपेसिटी, जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है, वो यहाँ पर नहीं लिखी होती। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है आइसोलेटर। यहाँ पर कभी कभी आपको लिखा भी नहीं होता है। ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, वोल्टेज लिखा हुआ है, कितने वोल्टेज पे इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। डीपीए डबल पोल है, फेज न्यूट्रल दोनों इस पे लगा सकते हो। लेकिन इसमें जो है प्रोटेक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ ये स्विच का काम करेगा आपका। तो आप समझ गए होंगे दोनों का उपयोग आपको कहाँ का करना और कैसे करना है।
तो साथियों आज अपन ने जाना एमसीबी और आइसोलेटर में क्या फर्क है। उम्मीद करता हूँ आप कभी भी ऐसी गलती नहीं करोगे कि एमसीबी की जगह आइसोलेटर ले आओगे और सोचोगे कि जब भी हमारे घर में फॉल्ट होएगा तो हमारा जो है ये आइसोलेटर ट्रिप हो जाएगा। तो ऐसी गलती मत करना, कभी भी आपका ट्रिप नहीं होगा, चाहे आपकी वायरिंग पूरी जल के राख हो जाएगी, घर में आग लग जाएगी, कोई भी हादसा हो जाएगा। तो आपको ये जरूर आना चाहिए कि भैया हम क्या क्या खरीद कर ला रहे हैं। पता लगे आप एमसीबी खरीदने जा रहे हैं और वहां पर आपको दे दिया आइसोलेटर, है ना। दिखने में दोनों सेम होता है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस पर क्या लिखा हुआ है। आप कैसे पहचान सकते हो कि वो आइसोलेटर है कि एमसीबी है। तो कौन कौन दोस्तों पहचान गया है, कौन कौन ऐसी गलती नहीं करेगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगली वीडियो दोस्तों कौन किस टॉपिक पर आएगी वो भी आप हमें बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई होगी। थोड़ी सी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.